चलिए, कब तक ले लेक्चर? शुरुआत में ही सवाल पूछ लेता हूं, जब तक ये जान चलेगा। प्रणाली जी को पूछता हूँ, उनको कैलकुलेशन करके बैठी है लड़की। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। दैट्स का नाम क्या है, बोलो, कम ऑन। एनालिसिस को छोड़ के कुछ तो नया है। तो 2 चैप्टर में एनालिसिस 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 ये सवाल पूछा था, इजंट इट? अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। अगेन एक छोटा चैप्टर है। चैप्टर 3 में जितना हमको टाइम लगा है, प्रोबेबली उससे कम समय लगे, लेकिन हम लोग निवान पढ़ेंगे, कोई घाई गड़बड़ नहीं। अपने को मई 24 तक समय है। जब तक एफएम चलेगा, एसएम की जान चलेगी। होले 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 उसके साथ 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 हाथों में हाथ डाल करके हम लोग चलेंगे, ठीक है, चलेगा। तो चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। अब इसके अंदर भी हमको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पढ़नी है। उसके अंदर एक मस्त जबरदस्त तड़कती फड़कती स्ट्रेटेजी मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। अब ये चैप्टर क्या है, क्या नहीं है, किस लिए है, क्या है, ये समझने का कोई मतलब नहीं बनता है कि चैप्टर का नाम, उस चैप्टर के नाम को एक्सप्लेन करो, ये करो, वो करो। ये छोटे छोटे लोग करते हैं। कभी कभी हम भी कर लेते हैं। लेकिन इस चैप्टर के नाम को एक्सप्लेन करने कोई मतलब नहीं कि चैप्टर का नेचर क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले है। वो छोड़ो, छोटा चैप्टर है, 3-4 स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे, एग्जाम में क्या आने वाला वो देखते हैं, और फिर हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीवियस सिलेबस के अंदर इसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। एवरी एग्जाम आई हैव मेड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू नोट इट एज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो mark is important. Boston Consulting Group. You didn't pick the books for the SM. आया ना अभी SM का? मामा SM बुक्स दिले? उसको देना। इसको दो। आपने फीस भरा हुआ है ना? इसने भरे, दो उसको। तो उसको भी दो। उसको दो दो, मेरे को पता है, भरा है, मेरी गारंटी है। बेचारे कब से बस स्क्रीन को देख रहे, मेरे को मेरे को बुक्स आने दो, फिर शुरू करेंगे। स्टाइल देखा मामा का? अब किसी ने ऐसे ही करिए माई जी। मामा ने स्टाइल में दिया, अभी उसी स्टाइल में साइन करिए ऐसे। बोले शैंपल है, शैंपल सब लोग। अच्छा चलिए, मिल गया। अब बाद में देख सकते हैं, कुछ नहीं, वो नॉर्मल किताब है, उसके अंदर प्रिंटिंग करा हुआ है, बाकी कुछ नहीं उसके अंदर। बात करते हैं बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिसको कॉमन हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कम ऑन? बीसीजी मैट्रिक्स। जो से बोलो, क्या? बीसीजी मैट्रिक्स। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीसीजी मैट्रिक्स। अब देखिए, ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब कुछ क्वाड्रेंट होंगे। ये उसके क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट में 4 लोग हैं। एक में है स्टार, एक में है हम्बा, एक में क्वेश्चन बैंक, और एक में बुबू बोलते उसको। क्या बोलते उसको? बचपन में क्या बोलते थे इसको? वही बोलते थे ना? नहीं तो क्या बोलते थे? कुक्कू बोलते। अच्छा चलो, कुक्कू बोलते थे, कुक्कू लेते। चलो माई जे बोलो कुक्कू, तो कुक्कू। इसको क्या बोलते हैं? स्टार। इसको बोलते हैं ए, क्या बोलते इसको? इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टार बोलते हैं। क्या लाए थे टिफिन में, बताओ जरा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कुक्कू। क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, ये क्या स्टार क्या है, हम्बा बता रहे हो क्या? जूम में लेके हमको
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सी, ये बीसीजी मैट्रिक्स आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, फिर हम लोग समझेंगे इसका एक मस्त वीडियो। ओए, ये क्या हुआ? अगर मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, एक कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अब उस प्रोडक्ट्स को आपको इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। क्या करना है आपने? उन प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है, और आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है उसको देख करके उस पे एफर्ट्स लगाने हैं। जैसे अगर मान लो आपका प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है, आपके प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा उसी प्रोडक्ट से आता है, तो विल यू एम्प्लॉय योर मोर रिसोर्सेस ऑन दैट प्रोडक्ट? द आंसर इज व्हाट, यस और नो? यस। अगर मान लो ऐसा प्रोडक्ट है जो साला प्रोडक्ट क्यों है हमारा, हमको ये समझ नहीं रहा है, मतलब उसको हम लोग निकाल भी नहीं सकते, और ना वो प्रोडक्ट हमारे प्रॉफिट के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन रख रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमारे रिसोर्सेस उस पे ज्यादा एम्प्लॉय नहीं करेंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो समझता नहीं कि साला ये प्रोडक्ट हमको प्रॉफिट जनरेट करके दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आई बात समझ? तो इसलिए हमको हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनको 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसके बेस पे मैंने उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैंने ज्यादा रिसोर्सेस उसके अंदर एम्प्लॉय करने हैं कि नहीं करने हैं, मैंने उस पर ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं, कहां पे मैं डाइवेस्ट करूं। मेरे पास जो इतना, मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ में से कितने रुपए में इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं, 100 करोड़ में से कितने पैसे इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं, ताकि 100 करोड़ से मुझको रेवेन्यू मैक्सिमम आना चाहिए ना भाई, आई शुड गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू। सो दैट्स व्हाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं इन कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरी में? स्टार, क्या बोलते हैं उसको, स्टार, क्वेश्चन मार्क एंड, बोलते क्या, स्टार, बोलेंगे कि सिखाना बंद करिए, दूसरा मैट्रिक्स ले लूं, दूसरा ले लूं, नहीं यही सीखना है, तो कैसे सीखेंगे, मेरी तरीके से, आप किस तरीके से? मेरे तरीके से ना, पक्का। फीस किसको दिया? मुझको नहीं दिया, मैम को दिया। वो तो पहला क्वाड्रेंट क्या है? स्टार, दूसरा हम्बा, तीसरा क्वेश्चन मार्क, चौथा उसको ऐसे याद करेगा, स्टार, क्वेश्चन मार्क, हम्बा, कुकू, मतलब थोड़ा सा लिंक में आ जाएगा, स्टार। अच्छा, इससे ना मुझको कुछ याद आया, अभी दिमाग में आया मेरे, अभी ये कुछ था, ऐसा कुछ था ना, ऋतिक रोशन जैसा डांस कर रहे हैं ऐसे करके, तो क्या था ये क्या था? हाँ, नया मैट्रिक्स है ना, मेंडेलो वाला, वेरी गुड। मेंडेलो क्या बोलते हैं आपको? मेंडेलो बोलते हैं, मेंडेलो बोलते हैं कि जैसे आपका कॉस्ट, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगा। अच्छा, ये किसने बताया फिर? जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे आपका कॉस्ट कम होएगा, ये किसने कहा? एक्सपीरियंस का हमने कहा। और मेंडेलो क्या कहता है? बोलता है कि पावर एंड इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या करिए, आपके स्टेक होल्डर्स को डिवाइड करिए। अच्छा, बताएंगे इसमें क्या आता है? की प्लेयर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर्स। इसमें डांस करूं, इसमें क्या आता है? एम्प्लॉइज मतलब क्या आएगा? लो प्रायोरिटी। अच्छा, इसमें क्या आता है? कौन आएंगे? कस्टमर्स। और इसमें कौन आएगा? अरे श्योर, पक्का, पावर और इंटरेस्ट। अच्छा, इसके दूसरे नाम बताओ ना। द मेंडलर्स स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स, और पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, और स्टेक होल्डर्स, 4 नाम है इसके। वापस आते बीसीजी में, ये बीसीजी मैट्रिक्स है। बीसीजी मैट्रिक्स का पूरा नाम क्या है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। ये एक
मैनेजमेंट स्टडी का ग्रुप है बीसीजी, बोस्टन करके यूनिवर्सिटी है, उसके कंसल्टिंग का एक ग्रुप है जो मैनेजमेंट रिलेटेड थ्योरीज बनाता है। उन्होंने ये थ्योरी बना दी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कुछ इस प्रकार में डिवाइड करिए। एक होता है स्टार, क्वेश्चन मार्क, स्टार, अच्छा ठीक है, हम्बा बोलने के टाइम पे इतना क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व होने की गरज नहीं है। छोटे बच्चे होते ना घर पे इधर उधर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो गाय आ रही है, देखो भैंसे आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, देखो हम्बा आ रही है, ऐसे बोलते ना। तो इतना लाज शर्म करने की गरज क्या है, नाव घ्यायला सांगितलेलं नाही आहे, इसको क्या बोल रहे, बचपन में वही बोला हमने उसको, तो इसमें लाज शर्म करने की बात करनी नहीं सर। अभी कैसा बड़े हो गए ना हम लोग, तो बोलने के टाइम पे आपके मम्मी पापा को जाके पूछो आप बड़े है कि छोटे, घर वाले क्या बोलेंगे, नहीं आप छोटे हो ना घर वालों के लिए, है कि नहीं, तो छोटे की तरह, छोटे लोगों की तरह बिहेव करेंगे। ओके, पहला स्टार, क्वेश्चन मार्क, हम्बा और कुक्कू। किसने भी पूछा बाहर जाकर के, किसी और क्लास के बच्चे ने, ये बीसीसी मैट्रिक्स क्या होता है, पागल, स्टार, हम्बा और कुक्कू, हम्बा और हम्बा कैसे करती है स्टार, क्वेश्चन मार्क, हम्बा और, अच्छा हम्बा को बोलते कैश काउ, और डॉग माने कुत्ता, सॉरी पेट, कुत्ता बोलेंगे गुस्सा आता है लोगों को, लेकिन डॉग्स का मतलब मराठी में कुत्ता ही होता है, उसको पेट क्या बोलते हैं, डॉग माने कुत्ता। स्टार, क्वेश्चन मार्क, हम्बा, कुक्कू, स्टार, क्वेश्चन मार्क, स्टार, क्वेश्चन मार्क, स्टार, क्वेश्चन। अच्छा ये स्टार और ये क्या होता क्या है, किसी कंपनी के प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझते हैं। ये रहा नेस्ले का बीसीजी मैट्रिक्स, ये है स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, स्टार। ओके, देखिए स्टार में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा कमा के देते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा, उनका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है, ये उनके लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है, तो उसको हम लोग स्टार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक्स एक्सिस पे होगा आपका मार्केट शेयर, आई बात समझ में, और वाई एक्सिस पे होगा मार्केट ग्रोथ। कैन यू सी दैट, एक्स एक्सिस पे क्या होगा मार्केट शेयर, और इसमें वाई एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ। मतलब अगर मैं नेस्ले के नेस्कैफे को देखता हूं, नेस्कैफे, आज कॉफी माने सब लोग नेस्कैफे ही मांगते हैं, जैसे कि वो टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, वैसे कॉफी मतलब हम लोग ब्रू नहीं मांगते कि ब्रू का कॉफी दे दो, नॉर्मल लोग, आप तो सीखे हुए लोग हो, तो वो क्या बोलेंगे नेस्कैफे दो, ब्रू दो, कॉफी दो, ऐसे बोलते हैं ना। हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं, नेस कॉफी दो, क्या बोलते हैं, हाँ चाय के ठेले पे अगर आप गए हो तो लोग कुछ ऐसे ही मांगते, बोलते क्या, कॉफी नहीं मांगेंगे, क्या मांगेंगे, नेस कॉफी, हाँ यही बोलते हैं, अभी क्या करेंगे। इसलिए नेस्कैफे जो है ये उनका ब्रांड, उनका इस इंडस्ट्री में, कॉफी इंडस्ट्री में उनका मार्केट शेयर ज्यादा है, और साथ साथ उस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। आई बात समझ में, उस इंडस्ट्री में उनका शेयर भी ज्यादा है, और वो इंडस्ट्री भी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पहले लोग चाय पीते थे, आज थोड़े पैसे वाले हो गए, तो दे शिफ्टेड टू कॉफी, कॉफी से ब्लैक कॉफी, है ना। अभी तो कुछ क्या पीते, वो
क्या बोलो, कौन सा टी? ग्रीन टी, हाँ ग्रीन टी। ग्रीन टी का फायदा बस एक ही बंदे को होता है, वो है उसकी कंपनी। ये बेटा, अरे आप तो कॉलेज जाने वाले थे, आप तो आने वाले नहीं थे ना? ओह शिट, नहीं यस्टरडे तो मैम ने कॉल किया तो बोला कि आप कॉलेज में हो करके। आज नहीं था, ओह सॉरी। विथ थॉट कि आज भी आपका कॉलेज है। मैम को आपने बोला था ना कि मैं ऑनलाइन ही देखने वाली हूँ, कल के लिए बोला था। ओके ठीक, सॉरी। हाँ, अगर आज पता होता तो कॉल कर देते आपको कि जल्दी है करके। हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा था? व्हाट वाज टॉकिंग अबाउट? हाँ, नेस्कॉफी की बात, नेस्कैफे की बात कर रहा था मैं। तो नेस्कॉफी एक ऐसा ब्रांड है कॉफी के अंदर, नेस्ले का प्रोडक्ट है, जिसका मार्केट शेयर भी ज्यादा है और मार्केट में ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। मतलब मार्केट भी ग्रोइंग है और हमारा शेयर भी उसमें ज्यादा है। तो ये तो प्रोडक्ट मेरा स्टार हो गया ना भाई, स्टार प्लेयर है अपना ये, है कि नहीं? जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में स्टार प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। कल आरसीबी को बहुत बोला ना हमने तो आज, पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है। विराट कोहली को जब आरसीबी में देखते बहुत गुस्सा आता है, और वही भी इंडियन टीम में आ गए तो उसके तरफ देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना, इंडियन टीम में बोला ये मारो छोकरो। तो विराट कोहली स्टार प्लेयर है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है। तो ग्रोथ रेट ज्यादा, मार्केट शेयर ज्यादा, तो स्टार प्रोडक्ट। तो नेस्ले का स्टार प्रोडक्ट कौन सा है? नेस्कैफे। ये नेस्कैफे प्योर लाइफ करके भी कुछ होगा, आई डोंट नो क्या प्रोडक्ट है, किसी को देख पता है ये क्या है? क्या है? मिल्क पाउडर बनाते हैं, ओके चलो तो होगा, आई डोंट नो क्या सीन है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? जहां पे उनका मार्केट शेयर भी कम है लेकिन उस इंडस्ट्री में मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है। हमारा शेयर कम है लेकिन मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो चलो समझ नहीं रहे कि मैं करूं क्या, इसलिए क्वेश्चन मार्क। समझे मैंने क्या कहा? मार्केट बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, चॉकलेट तो सब लोग खाते भाई, धड़ल्ले से बच्चे पैदा हो रहे है कि नहीं? तो बताओ, बच्चे तो चॉकलेट खाएंगे नहीं खाएंगे? हम किसी के घर पे जाते हैं, उनके घर पे छोटे बच्चे हैं, तो बाकी तो हम लोग पाव भी लेते ही लेते हैं। नहीं ब्रेड वगैरह नहीं लेते हम लोग, वो तो नॉर्मल है ना? किसी गांव खेड़े में जाना है तो पाव ही लेके जाएंगे, और क्या करेंगे, है ना? उनके लिए थोड़ी ना कुछ लेके जाएंगे, तो पाव लेके, ब्रेड, बटर लेके जाते हैं, रस्क लेके जाते हैं, नहीं? अरे जतरा पितरा होती है तो क्या लेके जाते हैं? घर में ऐसा रस्क का खर्च हो जाता है डायरेक्टली, वर्षभराची जोडणी आपल्याकडे, है कि नहीं? अरे वो एक बात, लड़कियों के लिए सवाल पूछो स्पेसिफिकली, मैं बहुत सालों से एक चीज ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो, मैं किसी मूवी में देखा था कि कहाँ देखा था, आई फॉरगॉट, कि मैंने किसी चैनल पे देखा हुआ था कि वो रस्क होता है ना, रस्क, रस्क टाइप टोस्ट, मान लो टोस्ट है, तो टोस्ट पे ना सब लगा के कुछ खाते हैं। बटर नहीं बोलना, केचप नहीं बोलना, जैम नहीं बोलना, बहुत मार खाओगे। उसमें कुछ होता है ऐसा, थिक होता है कुछ तो ऐसा, उसको लगा के खाते हैं। पता नहीं बनाते हैं कि ऑलरेडी रेडीमेड मिलता है, तो कब से ढूंढ रहा था उसको, मिल ही नहीं रहा मुझको। दो चीजें बहुत बचपन से ढूंढ रहा था मैं। एक होता, वो लेट्यूस नाम की चीज होती है, वो मुझको अभी एक 2 साल पहले मिला, 2 साल, हाँ 2 साल पहले मिला, और एक ही चीज मुझको मिली ही नहीं। लेट्यूस समझ रहे हो ना, कैबेज का एक भाई बहन जो भी है, जिसको हम लोग सलाद में बना के खा सकते हैं, लेट्यूस बोलते हैं उसको। इट इज नॉट इंडियन एक्चुअली, वो बाहर का है, लेकिन वो अच्छा लगता है बेसिकली, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। लेट्यूस बहुत अच्छा है, हेल्दी भी होता है, लेकिन वो टोस्ट पे लगा के जो खाते हैं ना, वही नहीं मिला मुझको अब तक। क्या होता है पता नहीं। जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना, कोशिम्बीर भी शिमिर बनाते, कोशिम्बीर बनाते ना, तो वैसे कुछ बनाते उसको। हाँ क्या बोलते उसको? स्प्रेड। कहाँ मिलता है ये? कहीं भी मिल जाता है? क्या बात कर, क्या बोलना उसको? ब्रेड स्प्रेड दे दो, ठीक है ट्राई करूंगा। हाँ जी, उसको क्या, उसमें भी जबरदस्त, वाह खतरनाक। उसमें वो ये मिलता है क्या, कोकोनट का मिलता है, कोकोनट का? नहीं मतलब वो लगेगा ना, चटनी खा रहे जैसा लग जाएगा कुछ ना कुछ, तो नहीं तो अजीब बुरी फ्लेवर बनेंगे। अच्छा, किसी भी दुकान में मिलता है? आप कौन सी दुकान से लेते हो? हाँ तो लेके आना कल, ठीक है?
आई डोंट नो, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको लेकिन मिल नहीं रहा है. मैंने घर पे भी ये बोलने की जरूरत नहीं करी तो एक खाना कब हाय दिले थे कशाला पाय तुला नको ती नाटकी ये बोलते ना घर पे. नहीं बोलते तुमको घर पे ऐसा. तुम क्या सोच रहे हो सीए बनने के बाद घर वाले बोलना छोड़ देते ऐसे. ये अंधश्रद्धा है भाई, ये अंधश्रद्धा है. तुम सीए हो कुछ हो तुम, और तुम बेसिकली मेल हो तो तुम घर के कामगारी हो. हाँ, तुम ये हो, तुम ड्राइवर हो. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जॉब तुम्हारा वो है, तुम ड्राइवर हो. साथ साथ तुम कामगार घर पे नहीं होते वो सामान वामान लेके आते हैं वो हो. हाँ कूली कूली हो, तुम कूली हो. तुम घर की सीढ़ी हो. नहीं तो ऊपर कुछ निकालना थे इधर बकरे वर का है क्या. लेकिन वो हो ये पॉपुलेशन नहीं, ये इनको कुछ काम नहीं होता. तुम घर किसी का गाड़ी वाड़ी खराब हो गया, तुम पंचर वाले भी तुम ही हो, रिपेयर वाले भी तुम ही हो. मतलब घर पे जो जो वेला बैठा हुआ है वो तुम ही हो. तुम भले ही तुम काम पे जाओ लेकिन तुम काम नहीं करते हो. तुम वहां पे सो के आए हो और वापस घर आके वापस सो जाओगे. ये सीन होता है. मैंने बीच में एक स्टेटमेंट करा था, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या है कि अगर अगर कोई मेल उसको जॉब लग जाती, इफ ही स्टार्ट्स अर्निंग देन ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल. वहीं पे अगर कोई फीमेल स्टार्ट्स अर्निंग देन शी बिकम्स इंडिपेंडेंट. सही है गलत? ये सही, ये सीन सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं. वुमेन एम्पावरमेंट है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग. अब बात करते हैं नेस्ले. हाँ थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रेड स्प्रेड. कंपनी में बता देना, मैसेज करना बाद में कौन सा कंपनी का आता है. ट्राई करूंगा संडे को. हाँ चलो सब घर पे जाते हैं. घर पे भी बना सकते उसको. तो क्या सामग्री लगती है उसको? ओह शिट, बता मुझको भेजना. घर पे भेजने का टाइम बहुत जाएगा ना. लेकिन वो दुकान में होगा तो वो पुराना वगैरह होगा ना, खराब निकला तो कुछ भी हो सकता है. छोड़ो, वीडियो भेजना मुझको. चाहे तो अगर तुमको टाइम मिले तो उसका इस्तेमाल मैं कर लूंगा. इंतजाम स्प्रेड का इंतजाम आप करिएगा. हाँ जी, तो बात करें क्वेश्चन मार्क. अच्छा मैं क्या बात करूं, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है लेकिन मेरा शेयर कम है, तो मैं क्या करूं समझ नहीं रहा है मुझको. मैं अगर मार्केट से बाहर जाऊंगा तो साला ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, मतलब आई लॉस दी अपॉर्चुनिटी टू अर्न द प्रॉफिट. लेकिन मेरा मार्केट शेयर भी तो कम है, व्हाट शुड आई डू, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट प्रोडक्ट, इससे दूसरा प्रोडक्ट इस मार्केट में बना ही नहीं, इस इंडस्ट्री में. स्टेडी कैश फ्लो देता है तुमको. गाय कैसे चलती है, गाय को कभी रोड पे बैठे हुए देखा है, हिलती नहीं अपनी जगह से. तो ये भी अपना पोजीशन है, इसलिए कैश का बोलते हैं इसको, इसलिए इसको हम्बा बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो क्या बोलते हैं. ये गाय का क्या सीन है पता ही नहीं चलता यार, है ना. तुम चाहे जितना भी हॉर्न बजाओ जगह से नहीं हिलेगी. इसका मतलब चाहे जितने भी कॉम्पिटिटर आए, चाहे जितने भी थ्रेड्स आए, ये प्रोडक्ट अपनी जगह से हिलेगा नहीं. इट गिव्स यू द स्टेडी कैश फ्लो, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कैश काउ. स्टेडी होले होले होले, ज्यादा शेयर, ज्यादा ये भी नहीं है, ग्रोथ रेट भी नहीं है मार्केट में, लेकिन अपना शेयर बहुत ज्यादा है. मतलब मार्केट ग्रोइंग नहीं है. ऐसा है क्या, कुछ लोगों ने डेली मैगी खाना शुरू कर दिया, महीने में एक बार खाएंगे. अच्छा आप कब कब कितनी बार खाते हो महीने में मैगी, कितने कितने कितना समय खाते हो आप महीने में, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कभी भी एक या दो बार खाते हैं ना. हूँ क्या होता है, एक या दो बार. हूँ से क्या समझ आता है मुझको. एक बार खाते हैं, एक बार महीने में एक बार, कि नहीं खाते ही नहीं, कब मतलब 2-3 महीने में एक बार हो, 2-3 महीने में एक बार खाते, महीने में एक बार, कब कितना खाते, काउंट करिए लड़कियों, रुको बाद में आता हूं मैं, काउंट करके बताना. हाँ हफ्ते में एक बार, एक दो बार खाते. नेस्ले कंपनी से आपको एक स्पेशल हैम्पर मिलने वाला है, तो आपकी वजह से ये प्रोडक्ट कैश काउ में आया, पता है आपको. ये आपके जैसे लोग ही है जो नेस्ले के इस प्रोडक्ट को कैश काउ में लेके आए हैं. धन्यवाद.
2-3 बार खाते हैं। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हो क्या? हाँ, हॉस्टल वालों का सहारा एक ही है, मैगी। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा कि ऐसा नहीं कि बंदे ने हर रोज मैगी खाना शुरू कर दिया, एकदम से ग्रोथ रेट बढ़ गया, एकदम से मेरा मार्केट शेयर बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ रेट भी नहीं है, और ना कि उस इंडस्ट्री में, और मेरा उस इंडस्ट्री में क्या है बोलो, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स मी व्हाट, स्टेडी कैश फ्लो। इसीलिए मैं मैगी को क्या कहूंगा, कैश का कहूंगा, स्टेडी कैश फ्लो, ये वर्ड याद रखना, स्टेडी कैश फ्लो। एंड लास्ट वन, ऐसा प्रोडक्ट कभी खाया किसी ने, कभी खाया किसी ने, एनीवन? नो ना, इसलिए वो कौन सा प्रोडक्ट, ये क्यों है? जैसे हम लोग अपने ग्रुप में किसी के शादी पे जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो कई बार अपने फ्रेंड्स पूछते हैं है कि नहीं, कई बार लड़कियां भी खुशबू खुशबू करती है, है नहीं, उसको बुलाने होता है कि नहीं होता है? सो वो वाला आपका फ्रेंड यानी कि ये है, ओके। नेस्ले, क्या नाम है, माइलो की, मिलो की, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो ये वो प्रोडक्ट है जहां पे हम लोग, मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन हमारा उसके अंदर शेयर एकदम कम है, सही बात है। तो वो प्रोडक्ट अपना कुत्ता प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट? उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने को कोई मतलब नहीं बनता है, उसको मार्केट से निकालना भी कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, चाहूं तो कभी कभार मार्केट से निकाल भी दूंगा, वैसे आप नहीं देखोगे ये प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा, बिकॉज ये प्रोडक्ट का कोई डिमांड ही नहीं है। So this is how you have to what, you have to divide your products। ये हो गया नेस्ले का। और किसी कंपनी का देखना चाहोगे? खासतौर पे लड़कियों के लिए। अभी मेरे को तो इस प्रोडक्ट के डिमांड विमांड के बारे में कुछ पता नहीं है, बस जो लिखा है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है? जो भी है। कौन सा कंपनी है भाई ये? लॉरियल, लॉरियल। हाँ, ये देखा है मैंने यार, इसका ऐड देखा है मैंने, इसका ये वाला है ना, ये वाला। हाँ, ये देखा है मैंने ऐड, इसका देखा। ये नहीं देखा है, ये किसी ने देखा है, ये ऐड देखा है इसका? क्या नाम है, क्या, हाउ टू प्रोनाउंस इट? ये क्या चीज हो? पता नहीं क्या, जो भी है, स्टार है। ये स्टार है, ये लैक्मे कंपनी का, इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता रहेगा, तो ये स्टार है। दूसरा क्वेश्चन मार्क, हाँ ये समझा सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताओ मुझको, ये स्टार और ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, बताओ, कोई रीजन बताएगा, लॉजिकल रीजन बताओ। अगर किसी ने पकड़ लिया ना लॉजिकल रीजन, मैं बताऊँ बहुत होशियार है, उसका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छी तरीके से डील करता है, काम करता है। ये क्वेश्चन, ये स्टार और वो क्वेश्चन मार्क क्यों? हाँ जी भाई जी, क्या हुआ, सॉरी? हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या है, मेंस ज्यादा यूज नहीं करते इसलिए। नहीं, वो बहुत टेक्निकल बोल दिया आपने, लॉजिकल चाहिए। टेक्निकल तो मैं भी बता सकता हूँ, जो बोला बिल्कुल सही जवाब है कि ये क्वेश्चन मार्क है, मेंस यूज करेंगे नहीं करेंगे, लॉजिक। लेकिन उसमें से भी लॉजिक चाहिए मुझे। प्रणव को ये लॉजिक आया है नहीं? हर रोज इस्तेमाल होता है, ओ नहीं, ये भी टेक्निकल हो गया। मतलब आप कह रहे हो कि कभी शादी ब्याह में जाएंगे तो वो लैक्मे मेंस प्रोडक्ट यूज करेंगे? नहीं, हम तो शादी ब्याह में भी यूज नहीं करते, बस मुंह धोते निकल जाते हैं। अब बेटा प्रणाली जी, कोई लॉजिक? वैष्णो माता, छे 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 छे, इट इज लो एंड हाई, बहुत टेक्निकल हो गया। नहीं, ये मेरे को नहीं पता है, ये लो हाई आई डोंट नो। सनिका जी, कोई लॉजिक? ये क्वेश्चन, ये स्टार और वो क्वेश्चन में क्यों? अच्छा, एक तो टेक्निकल बात है कि इसका डिमांड ही नहीं है, चलो मैं आपको लॉजिक डेवलप करूं, इसका डिमांड ही नहीं, क्यों नहीं बताओ? बिकॉज ये लोग ये यूज करते।
खाली पीली, तुम एक बात बताओ, खाली पीली तुमने अपने लिए कभी मॉइस्चराइजर लिया? तुमने अपने लिए कभी सनस्क्रीन काइंड ऑफ थिंग लिया? नहीं लिया। तुम कौन सा यूज करेंगे? तो इसका डिमांड तो बढ़ने वाला है, इसलिए वो स्टार में है, बिकॉज इसका डिमांड 1.5 है, 1.3 भी हो सकता है, बिकॉज एक जो लड़कियां यूज करेगी और 0.3 जो हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो डिमांड इज इनकेस बाय 1.3। इसका डिमांड तो है ही नहीं भाई, क्यों? बिकॉज क्यों करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी है ना, बहुत ज्यादा वास कैसा है, छाना है। इसलिए वो क्वेश्चन मार्क में भाई, कौन यूज करेगा इसको? कौन यूज भाई? अभी जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, नॉर्थ इंडियन, तो नॉर्थ इंडिया में लड़का या लड़की गोरी होते, वो लोग गोरी होते ना, वो तो उनको कोई यूज करने की गरज ही नहीं है, वो तो कहीं भी कुछ भी यूज नहीं करे, वो तो गोरे गोरे होने वाले हैं। जैसे हम लोग बीच में आते हैं, हमारा पैच है पूरा, समझ नहीं रहा ना हमको, सर लगाने को तो और काले हो रहे हैं तो लगाना ही बंद कर दिया, और साउथ में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए मैं, हाँ, साउथ में हो, मिडिल में हो कि नॉर्थ में जाओ, लड़कियां तो यूज करेगी करेगी, पक्का पक्का यूज करेगी। घिस घिस के क्रीम का कलर बदल चुका है अपना, नहीं कि फिर भी यूज करेंगे, नहीं, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो। हाउ कैन बी गो आउटसाइड विदाउट मेकअप, सो वी कैन यूज इट। आप यूज करिए, कोई चिंता नहीं, यूज करना पड़ेगा, करिए। तो ये आएगा स्टार में, क्यों? बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, और होले होले नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, लोग बड़े ही ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं, तो प्रोबेबली ये प्रोडक्ट जो स्टार में आएगा वो क्वेश्चन में आएगा मेंस एक्सपर्ट। क्या एक्सपर्ट पे कुछ नहीं होता है, वैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे ये प्रोडक्ट चाहे वो प्रोडक्ट हो, लेकिन लोग यूज करते हैं, धड़ल्ले से यूज करते हैं। जैसे हमने वो खोला, क्या बोलते उसको, ड्रेसिंग टेबल खोला, दर 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 बाटली गिरती नीचे, और सारी बोतल जैसे लिखती, पता नहीं क्या यूज करते हैं, लेकिन होता है। बाथरूम में जाके डीमार्ट में आने जैसा फील होता है, बाथरूम शैम्पू तो होती नहीं है, क्या चल रहा है? कैश काउ, मेबेलिन न्यूयॉर्क, ये व्हाट इज मेबेलिन? प्रोनाउंसिएशन सही है ना? हाँ, मेबेलिन क्या है ये? हाँ जी, मेबेलिन आई गेस कुछ तो ऐसा काजल बिजल लगाते हुई है ना? ये मैंने सुना है बहुत, प्रोबेबली कैश का होगा, बिकॉज बहुत चलता है तो दिखता भी है। गार्नियर, आई गेस लोशन बिशन कुछ तो होते हैं इसके, गार्नियर ऐड तो दिखता है भाई इसका। एंड लास्ट वन ये क्या है, जो भी है, इसका नाम ही नहीं सुना है, तो ये प्रोडक्ट का कोई डिमांड ही नहीं। देखो लड़कियों ने भी नाम नहीं सुना इसका, कुछ होगा हो, कुछ तो होगा, लेकिन चलता नहीं, इसलिए मार्केट में दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तो डॉग है। चलो ये बहुत भारी हो गया मेरे लिए। और किसी कंपनी का देखना है, सैमसंग, हाँ, कोका कोला अपना फेवरेट। तो कोका कोला की ये प्रोडक्ट है, बताइए दिखते हैं, थम्स अप दिखते हैं, माजा दिखेगा, किनले दिखेगा, ये स्टार प्रोडक्ट है उनके, बहुत 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 चलते हुए मार्केट में। क्वेश्चन मार्क, फैंटा, स्प्राइट, बहुत उसके उसको सब्स्टिट्यूट बहुत अवेलेबल है फैंटा को। ऑरेंज दिखा तो फैंटा ही बोलते हैं हम उसको। स्प्राइट है, ज्यादा नहीं चलेगा वो, बिकॉज उसको और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है। देन आएगा आपका कैश का, लिम्का, आई डोंट नो लिम्का इसमें आएगा नहीं आएगा, उन्होंने बता दिया, लेकिन कोका कोला जरूर आएगा, ये उनका कैश का है, बहुत चलता है मार्केट में। डॉग क्या है, डाइट कोक, अब आई डोंट नो क्या डाइट कोक क्या होता है, लेकिन चलता ही नहीं, कोई खरीदा ही नहीं डायरेक्टली। ये मिनट मेड, पल्पी वगैरह, ये उनके डॉग में आएंगे, क्यों आएंगे? बिकॉज डिमांड ज्यादा है नहीं, लेकिन मार्केट में ग्रोथ रेट जरूर है। तो बेसिकली बीसीजी मैट्रिक्स आपको क्या बताता है, आपको अपने प्रोडक्ट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करिए, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ रेट इन द मार्केट एंड योर मार्केट शेयर इन द मार्केट। वापस एक बार, बीसीजी मैट्रिक्स क्या बोलता है, यू हैव टू डिवाइड योर प्रोडक्ट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कम ऑन, ग्रोथ रेट क्या है मार्केट में, मतलब मार्केट में ग्रोथ रेट क्या है और तुम्हारा उसमें शेयर कितना है, उसके बेस पे आप क्या करिए, आप अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करिए, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपने रिसोर्सेज को यूज करिए। अगर आपका प्रोडक्ट स्टार में है तो ये करिए नहीं इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो आपका प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क में है, सोचिए थोड़ा, क्वेश्चन मार्क है ना, सोचिए करूं क्या। अगर आपका प्रोडक्ट कैश काउ में, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दो, वैसे भी तुम कुछ करोगे तो मार्केट में ग्रोथ रेट तो है नहीं, डिमांड तो उतना ही रहने वाला है, बढ़ने वाला है नहीं, तो जितना चल रहा है स्टेबल चलने दो, ना इन्वेस्टमेंट करो ना डाइवेस्टमेंट करो। और अगर मान लो आपका प्रोडक्ट डॉग में आता है तो
तो यू कैन थिंक अबाउट द डाइवेस्टमेंट, दैट इज आप अपने रिसोर्स वहां पर निकाल करके किसी और प्रोडक्ट में लगाइए। बात समझे? एफर्ट्स क्या होने चाहिए? पर यू मे से दैट कि क्वेश्चन बैंक को मैं स्टार कैसे बनाऊं? क्वेश्चन आएगा ना कि मैं क्वेश्चन मार्क जो है ना, क्वेश्चन प्रोडक्ट जो है ना, उसको मैं एक स्टार कैसे बनाऊं? बिकॉज उसमें मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, मेरा शेयर कम है। तो what should I do to increase my market share so that it becomes my star, so that my profitability increases? So these are the questions to be addressed when I bifurcate this product into these 4 quadrants. And depending upon that, I will take a decision whether to invest, whether to divest, whether to make the stable investment or not. Strategies बताने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? चलो इसके ऊपर एक मस्त वीडियो भी है, वीडियो भी देखते हैं, फिर हम लोग बीसीजी के बारे में राइट अप करेंगे। अच्छा, बीसीजी क्लियर है आपको? पक्का? Garnier Bright Complete Vitamin C Serum fades dark spots in 3 देखो days. वही है ना ऐड, Suitable for all ये skin आएगा, types. कमाल है पूरा। What advances do you see? The Boston Consulting Group matrix is often used to determine where a business currently sits in relation to other businesses in regards to its market share and that market's growth. Where your businesses fall on this graph will make them a dog, cash cow, star, or question mark. Putting your different businesses into these categories gives a holistic picture and helps guide where best to invest. But how do we construct a BCG matrix? Well, let's take a look at how to plot it. The 2 axes are market share, which is the percentage of the market that the product serves, and market growth, which is how fast that market is currently growing. But what do the different quadrants mean? The dog quadrant means your business has a small share of a market, which has a small growth and follows the स्मॉल शेयर, स्मॉल ग्रोथ, स्मॉल शेयर। देखो यही पॉइंट याद रख करके आपको आंसर लिखना है। बात समझे? क्या कहा मैंने? स्मॉल शेयर, स्मॉल ग्रोथ। तो प्रोडक्ट क्या है? कुत्ता प्रोडक्ट, यानी कि डॉग प्रोडक्ट, माही जी की भाषा में कुक्कू प्रोडक्ट। तो उसके बारे में आप सोचेंगे भाई इसको मार्केट से निकालूं कि रखूं। सही बात है, बाद में लिखने का मौका मिलेगा। ओ बेटा जी, निवान दिखने का मौका मिलेगा, कोई घाई बड़बड़ नहीं, बस ध्यान दो। लो शेयर, लो ग्रोथ, लो शेयर। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट कौन सा है? कौन सा प्रोडक्ट है? डॉग प्रोडक्ट, कुत्ता प्रोडक्ट, कुक्कू प्रोडक्ट। ओके, आगे। idiom worked like a dog. It's difficult to argue for investing in something with minimal growth, and as a result, these businesses are often liquidated. Cash cows, on the other hand, are a much safer place for your business to be in. Having a large market share with small market growth usually means large returns for little investment, which means you can milk it for all it's worth. Stars are bright and shiny and on their way up. They can attract investment and help a business to gain or maintain a dominant position in a space of large market growth. Which leaves us with question marks. These products don't have significant market share, so generate little profit. But unlike dogs, they're in a high growth market. Which means with analysis and the right investment, question marks could become cash cows or even stars. While the BCG matrix's nomenclature isn't exactly orthodox, the graph helps visualize various companies' performances and offers a sound starting point for analysis. अगली बात समझ में? बीसीजी क्लियर? पक्का? नोट डाउन करें। अगर उसको बुक से पढ़ेंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए वर्टिकल एक्सेस में क्या आएगा? मार्केट ग्रोथ, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? रिलेटिव मार्केट शेयर। अंडरलाइन करिए। वर्टिकल एक्सेस में कम ऑन ग्रोथ रेट, और हॉरिजॉन्टल पे एक्स पे, वाई एक्सेस पे क्या आएगा? सब लोग हैं मेरे साथ? पक्का कि डायरेक्ट लिखना शुरू करूं? ध्यान दे रहे हो ना? वाई एक्सेस पे क्या है? ग्रोथ रेट, और एक्स पे क्या है? रिलेटिव मार्केट शेयर। दिख रहा है आपको यहां पे?
ये मार्केट शेयर और ये ग्रोथ। हाँ जी, इसके बेस पे आपको करना क्या है, आपके प्रोडक्ट्स को बाइफरकेट करना है। स्टार प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स और एसबीयू, व्हाट इज एसबीयू? इट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, मतलब कोई यूनिट भी हो सकता है। एसबीयू क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कहीं। तो एग्जांपल के तौर पे समझो कि टाटा के अंदर हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि टाटा के अंदर अगर मैं कहूंगा 2 एसबीयू डिवाइड करूंगा। नंबर 1 मैं हेवी मोटर व्हीकल्स और एक लाइट मोटर व्हीकल। व्हाट इज लाइट मोटर व्हीकल? जो वो बनाते हैं कार्स वगैरह, और हेवी मोटर व्हीकल जो ट्रक बनाते हैं। तो टाटा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, 2 बिजनेस यूनिट बना दिए। एक यूनिट जो हेवी मोटर बनाएगा, एक बनाएगा लाइट मोटर। वैसे है तो टाटा के यूनिट, लेकिन हर एक के अपने अपने कस्टमर है, हर एक के अपने अपनी स्ट्रैटेजी है। हेवी मोटर व्हीकल की स्ट्रैटेजी में लाइट मोटर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, लाइट मोटर की हेवी के लिए नहीं है। लाइट मोटर के अपने कस्टमर है, हेवी मोटर व्हीकल्स के अपने कस्टमर्स, उसके अपने अपने डायरेक्टर्स है, उसके अपने अपने इंजीनियर्स है, उसका अपना अपना अलग प्रोडक्शन प्लांट है। लाइट मोटर व्हीकल का अपना अपना प्रोडक्शन प्लान, अपने अपने डायरेक्टर्स, अपने अपने इंजीनियर्स, मतलब काम करने का तरीका भी अलग अलग है। तो उसको अगर मैं अपने ही कंपनी, एक ही कंपनी के अंदर इन एट्रीब्यूट्स पे दोनों एक्टिविटी अलग अलग कर सकता हूं, तो वो मेरे लिए एसबीयू माने जाएंगे। उसके अपने अलग स्ट्रेटेजीज होंगे, उसके अपने अलग गोल्स होंगे। लाइट मोटर व्हीकल के अपने गोल्स होंगे। जैसे लाइट मोटर व्हीकल में हम लोग नया लेके आ, क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो लाइट मोटर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आना, ये उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है। हेवी मोटर व्हीकल में वो ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता है, इसलिए मेरे को दोनों को अलग अलग ही रखना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलरली एसबीओ हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इन दोनों एसबीओ में से एक कोई एसबीओ मेरा स्टार हो। समझे बात को? तो इट कुड बी प्रोडक्ट, इट कुड बी एसबीओ। बात समझे? पक्का? यस। तो स्टार आर द प्रोडक्ट्स और एसबीयू दैट आर ग्रोइंग रैपिडली, मतलब उसमें मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। एंड दे ऑल्सो नीड्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज में इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, बिकॉज मेरा मार्केट शेयर जो है उसके अंदर क्या करना है, मैंने मेंटेन करना है। और यहाँ पे मुझको अपॉर्चुनिटी दिखती है फॉर एक्सपांशन, बिकॉज मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो भाई आई नीड टू एक्सपांड माई सेल्फ इन दैट, आई नीड टू गेन मोर प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। आई बात समझ में? तो ये होते हैं स्टार प्रोडक्ट। एनी डाउट्स सो फार? कौन सा प्रोडक्ट? स्टार प्रोडक्ट। स्टार प्रोडक्ट में मार्केट ग्रोथ रेट क्या है? मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है। दूसरा आएगा कैश काउ। अब कैश काउ में क्या होता है सुमुख? कैश काउ में क्या होता है? ग्रोथ रेट लो होता है। स्टार में ग्रोथ रेट हाई, कैश काउ में ग्रोथ रेट लो। दे जनरेट द कैश एंड हैव अ लो कॉस्ट। स्टार में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है टू मेंटेन माय लेवल। कैश काउ में आई नीड अ लो इन्वेस्टमेंट। मैगी देखो भाई, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगता है, जो चल रहा है वो चलने दो, ज्यादा ऐड भी नहीं करूंगा। आप देखो, आप टीवी पे मैगी की ऐड भी नहीं आती ज्यादा, कभी कभार आती है। वीकेंड पे वगैरह आप ज्यादा देखोगे एड्स को, ड्यूरिंग द वीक मैगी का ऐड चलता ही नहीं है। कभी क्रिकेट मैच में मैगी का ऐड देखा है? नहीं देखा है, बिकॉज उनको पता है जैसे भी लोग मैगी बनाने वाले क्रिकेट खेलने के, क्रिकेट देखने के टाइम पे, तो देन व्हाई दे विल मेक सम इन्वेस्टमेंट ऑन दैट। कभी मैगी का पोस्टर देखा है, होर्डिंग देखा है? नहीं देखा है। लो कॉस्ट, बिकॉज ग्रोथ रेट भी लो है ना, लोग उठ करके रोज मैगी नहीं खाते भाई, तो मार्केट में ग्रोथ रेट भी कम है। इसलिए आई विल जस्ट पुट माई पोजिशन एज इट इज, उसमें कम इन्वेस्टमेंट आएगा, बिकॉज मेरा शेयर बहुत ज्यादा है उसके अंदर। दे आर एस्टैब्लिश्ड, successful and need less investment to maintain the market share. In long run, when the growth rate slows down, star becomes what? Cash cow. तो कभी कभार लॉन्ग रन में क्या होता है, स्टार प्रोडक्ट मेरे क्या बन जाते हैं? कैश काउ। व्हाई? बिकॉज उसमें ओले उसका ग्रोथ रेट मार्केट का कम होता है, बिकॉज उस इंडस्ट्री का भी सैचुरेशन आ चुका है। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज क्वेश्चन मार्क? समटाइम दे आर कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। कुछ होते हैं ना, कितना परेशान करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वैसे आप ही हो क्या वो छोटे बच्चे? वाइल्ड कैट्स आर लो मार्केट शेयर बिजनेस। मार्केट शेयर क्या है, लेकिन मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा। बताओ, तुम्हारा शेयर कम है तो मार्केट तो ग्रोइंग है, तुम्हारा शेयर कम है, मार्केट में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। बताओ नेस्ले का क्वेश्चन मार्क क्या है? किटकैट इज अ क्वेश्चन मार्क। कोई भी आज चॉकलेट खरीद करने के लिए जाता है तो क्या लेगा?
कैडबरी लेगा ना। कोई बोलता है क्या किटकैट दो करके? कोई मान लो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को किटकैट देगा, गर्लफ्रेंड बोलेगी क्या बेकार इंसान है, किटकैट लेके आया, 10 रुपए का किटकैट लाया वो उसके अंदर क्या नया नया आया अभी, सिल्क वगैरह होता है ना, वो सिल्क और बीच में बहुत कुछ नया नया कैडबरी आया था। सिल्क एक मेरे को पता है, सिल्क जो ऐसा हाथ में ऐसा आता है सब कुछ, ये लोग उसको है करके खाते, फिर एड भी वैसी है ना। तो आज एड ऐसा चलाते हैं कि आज बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को वो चॉकलेट ही लेके जाएगा कैडबरी वाला, किटकैट लेके नहीं जाएगा। किटकैट का एड तो कुछ खतरनाक ही होता है, कुछ अजीब गरीब एड है उसका। किटकैट आई डोंट नो किटकैट का एड कुछ रोमांटिसाइज कराए कि नहीं कराए, कराए क्या किटकैट का एड? नहीं, लेकिन कैडबरी का रोमांटिसाइज्ड है बहुत। तो उसको देखने का नजरिया ऐसा है, किसी बंदे के हाथ में अगर आपने चॉकलेट देखा तो बोले घर पे लेके जा रहा हूं, मम्मी को देना है। लेकिन देखने का नजरिया ऐसा हो गया रे उसका। दुनिया में जब तक प्यार है तब तक कैडबरी है, ये समझ लो। और प्रोबेबली कैडबरी की वजह से प्यार जिंदा है। झगड़ा बिगड़ा हो गया तो क्या लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे भाई? सुबह क्या लेके जाते हो? घर घर पे मान लो दीदी झगड़ा कर रही है, मम्मी झगड़ा कर रही है, क्या लेके जाएंगे? नहीं, उनका एड का स्लोगन क्या है? कुछ मीठा हो जाए। मतलब इनका चॉकलेट छोड़ के दुनिया में कुछ मीठा है ही नहीं। तो हाँ, तो किटकैट इज एक्चुअली वेफर्स ना, चॉकलेट कोटेड वेफर्स बोलते हैं उसको। उसका टैक्स रेट भी कम है बिकॉज ऑफ दिस वेफर, बिकॉज वेफर पे टैक्स कम लगता है, जीएसटी कम लगता है, और चॉकलेट पे जीएसटी ज्यादा लगता है। तो किटकैट इज, लेकिन किटकैट मेरे को तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है? क्रंची टाइप होती है ना चीजें, यस। तो प्रोबेबली आपको पोहे भी पसंद होंगे, जो लोग किटकैट खाते हैं उनको पोहे पसंद होते हैं, गारंटी बता रहा हूं मैं, 90% केस में यही होता है। कितने लोगों को किटकैट पसंद है, हाथ ऊपर करो। किटकैट पोहे पसंद है कि शीरा? हाँ यस, तो उनको क्रंची चीजें अच्छी लगती है, क्रंच करके खाना अच्छा लगता है। वो शीरा का कैसा होता है, मतलब चबाए खाए कि निगल जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पोहे कैसा आ रहा है, शेंगदान मिंगदान में आ रही है, वाह। बताओ पोहे का प्लेट आपके सामने, तो पहले क्या करते हो, उसमें शेंगदाने निकाल करके पहले खाते हो ना आप लोग, कि पोहे खाना शुरू करते हैं? नहीं भाई, शेंगदाने कितने चेक करेंगे पहले, शेंगदाने का क्वांटिटी कम लग रहा है तो किसी और के प्लेट से दे बगू। हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा था, किटकैट। अच्छा, किटकैट का मार्केट शेयर कम है लेकिन ग्रोथ रेट, अरे सब लोग चॉकलेट खा रहे भाई लेकिन किटकैट नहीं खा रहे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, इसलिए क्वेश्चन मार्क। दे रिक्वायर लॉट ऑफ कैश टू होल्ड देयर शेयर, बिकॉज मेरे को बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा उसको। अगर मेरे को कैडबरी के लेवल तक पहुंचना है तो मेरे को बहुत मार्केटिंग करना होगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा फॉर R&D एंड ऑल, कैसे मैं अपने किटकैट को बेहतरीन बना पाऊं। बीच में किटकैट ने एक ऐड लाया, देखो उसको, आई डोंट नो किटकैट का था किसी का था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो एग्जांपल लेते ही नहीं। तो क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड, अगर मान लो उसको मैंने छोड़ दिया ना ऐसे ही, तो भैया हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ही मेरे लिए क्या बन जाए, अनप्रॉफिटेबल बन जाए, कैश क्रैप्स, मतलब मैं पैसे डाल रहा लेकिन आ ही नहीं रहे पैसे वापस। सिंस ग्रोथ रेट इज हाई, इंक्रीजिंग इट वुड बी रिलेटिवली इजियर, इट इज फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टर्न देम स्टार और टर्न देम कैश काउ। तो यू कैन टर्न देम इनटू द स्टार और कैश काउ, दोनों कर सकते हो आप अगर आपने पर्पजफुल एफर्ट लिए तो। किटकैट नेस्ले के लिए स्टार भी बन सकता है, या फिर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड लास्ट वन कौन सा प्रोडक्ट, कुत्ता प्रोडक्ट आर दी लो ग्रोथ एंड लो बिजनेस शेयर, आपका शेयर भी कम, ग्रोथ रेट भी कम। तो क्या करेंगे, जनरेट टू मेंटेन इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स, कैसे कैसे करके अपने आप को मेंटेन करने का पैसा तो बना ही लेते हैं, बट डू नॉट हैव मच फ्यूचर। समटाइम्स दे नीड अ कैश टू सर्वाइव, खुद को बचाने के लिए पैसा चाहिए उनको। डॉग्स शुड बी मिनिमाइज्ड बाय मींस ऑफ, तो वो माइलो बिलो छोड़ दो भाई। एक आता था बीच में नेस्ले का मिल्की बार, पता है आपको, व्हाइट कलर का मिल्की बार आता था, कितना भद्दा लगता था वो। मैंने जिंदगी में एक बार ही खाया उसको, वो चबाने टाइप रबड़ चबा रहा हूं कि क्या चबा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा था, वो ऐसे ही होता है। और वो खाने बाद इतना मीठा होता है, वो इतना मीठा होता है, तीव्र सनक खाने के बाद, कुछ लोग मीठा खाने के बाद तीव्र सनक जाते हैं डोक्यात, पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे को तो मीठा खाने के बाद नींद ही आती है एकदम डायरेक्ट,
कुंभकर्ण तो ज्यादा मीठा, वो इतना मीठा था, आज मिलता ही नहीं वो मिल्की बार, अब पूछो मार्केट में नहीं मिलेगा, मतलब प्रोबेबली उन्होंने डाइवेस्टमेंट करा रहेगा। उसमें गाय का फोटो भी था मिल्की बार के ऊपर, है ना। तो ये होता है बीसीजी मैट्रिक्स। एनी डाउट सोफा? बना सकते हैं हम लोग नोट्स इसके, आइए बुक्स के अंदर बनाते बीसीजी मैट्रिक्स। सन्नी का जी पिछले लेक्चर्स हो गए देख करके? देखने के देखना अभी देखना बाकी है। कल कुछ होमवर्क दिया था एसएम का? नहीं ना? वैष्णव बता टिफिन में क्या खाया आज, सच्ची बताओ। है होमवर्क दिया क्या एसएम का? दिया था ना? आप लोग मेरी क्लास से एसएम पढ़ते हो कि किसी और जगह से भी पढ़ रहे हो एसएम? सच सच बताओ। ऑडिट का नहीं, इसका मैं कुछ जितना मेरे को याद है मैंने एसएम का भी दिया हुआ था आई गेस। क्या दिया था बेटा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का व्हाट? देखो देखो होमवर्क देखो। करेक्टरिस्टिक्स को हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ दिया था मैंने, लिखने के लिए बोला था ना? नहीं करा होगा आपने, अब याद ही नहीं तो क्या करोगे आप? तुमको ना डंडे मारने चाहिए पता है। चलिए ये बनाइए तब, मतलब बस नाम लिखो। क्या खुतुल पुतुल? क्या चाहिए? सॉन्ग चाहिए? सॉन्ग सुनना? तो पे उड़ा दूंगा।
एग्जामिनेशन में आप ये वाला चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, समझे, नेस्ले का, जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, दिस इज अ नेस्ले's BCG मैट्रिक्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लेस द प्रोडक्ट बाय ड्राइंग ऑल दिस थिंग्स.
read whatever we have written so far for BCG and mark this BCG as a really very important. ये हो गया ना नोट डाउन करके? हो गया? चलिए सर देखिए, बीसीजी मैट्रिक्स अगर हमने एक बार एनालाइज कर दिया और मैंने अपने कंपनी के अंदर बीसीजी मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट कर दिया, तो आई कुड गेट द 4 strategies so that I can implement that. Number 1 is a build. What is this build? In this I will try to increase my market share. तो आपने मुझको बताना है ये बिल्ड स्ट्रेटेजी कौन से क्वाड्रेंट के लिए रिलेटेड है. In this strategy, मतलब if I want to stay, I will build. So I will build my market. I will try to increase my market share. तो कौन से क्वाड्रेंट में ये ज्यादा रिलेटेड है? क्वेश्चन मार्क. यस, तो फॉर दिस क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में मैं ये बिल्ड वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकता हूं. क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स या बिजनेस. ओ पेंसिल, ये पेंसिल से इतना क्या लगा हुआ है मेरे को समझ में नहीं आता. पेंसिल लिखो. नेक्स्ट, होल्ड. हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द मार्केट शेयर. बताएंगे मुझको. स्टार. या फॉर दैट मैटर आई कैन डू इट फॉर द कैश का ऑल्सो. Next one, harvest. Here the objective is to increase short-term cash flow regardless of long-term effect. अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा मेरे को. शॉर्ट-टर्म कैश फ्लो में सोचना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ लॉन्ग-टर्म इफेक्ट क्या है. सोचूंगा नहीं मैं तो कौन सा प्रोडक्ट किल करूंगा. शॉर्ट-टर्म लॉन्ग-टर्म की बात है. अगर इसको एनालाइज करना है तो यू विल से जहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा है वहां पे मैं सोचूंगा. मार्केट में ग्रोथ रेट अभी ज्यादा है ना, तो आई ट्राई टू गेट मोर प्रॉफिट इन द लॉन्ग शॉर्ट टर्म बिकॉज अभी तो ग्रोथ रेट ज्यादा है, बाद में क्या होगा पता नहीं. आई कैन डू इट फॉर स्टार. अभी जितना पैसा लगाने लगा दो. अभी मार्केट में बिक रहा है ना प्रोडक्ट, बेचो और बेचो और बेचो और बेचो. आगे जाके क्या होने वाला मुझको पता नहीं. अच्छा चलो मार्केट में ग्रोथ रेट कम है तो व्हाई आई विल थिंक अबाउट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अबाउट इट. उस मार्केट में ग्रोथ रेट ही कम है और कैश को तो वैसे आपको दे रहा है. सही बात झेपिया. और क्वेश्चन मार्क जहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा है वो तो क्वेश्चन मार्क है. मेरा शेयर ही कम है तो उसमें मैं शॉर्ट टर्म में क्यों सोचूंगा. मैं उसके बारे में लॉन्ग टर्म सोचूंगा कि उसको कैसे मैं कैश को बनाऊं. आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं. नेक्स्ट वन, डाइवेस्टमेंट. अभी इसमें क्या ही बोलूंगा. ओके तो चार स्ट्रैटेजी बना सकता हूं बीसीजी पे. पहला, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट. बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट. बिल्ड, होल्ड. बोल जोर से बोलो. पहले दो हमेशा मैं ही बोलता हूं. कम ऑन. बिल्ड, होल्ड, बिल्ड, होल्ड. बिल्ड होल्ड कौन बोलेगा? नंबर 1. कम ऑन. अब देखिए एक बात बताऊं मैं तुमको. बीसीजी मैट्रिक्स पे एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछ के हो चुके हैं. ये सिंपल मैट्रिक्स है, सिंपल थ्योरी है टू अंडरस्टैंड. तो इंस्टीट्यूट को भी पता है कि बच्चे इसको समझेंगे जरूर लेकिन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. तो इंस्टीट्यूट आपको ये सवाल पूछ सकता है कि बीसीसी मैट्रिक्स पे क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे बताओ. मेरे को बीसीसी पता है लेकिन यही नहीं करा मैंने. आई बात समझ. तो एग्जामिनर के
एग्जामिनर के क्या बोलते हैं उसको, उसके दिमाग को समझो कि अब तक वो बीसीजी पे बहुत सारे सवाल पूछ के उसके हो चुके हैं कि एक्सप्लेन बीसीजी, इतना सवाल ऐसा ये फुल टॉस तो आपको नहीं देगा। हाँ, देगा तो झिंगा लाला जय माता दी बोलने का, लिख देने का, मस्त ऐसा चकाचक सब बना करके रख दो उसके सामने। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पॉसिबिलिटी ये जाता है कि बीसीजी मैट्रिक्स पे क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बिल्ड होल्ड 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। बिल्ड होल्ड, बिल्ड कर रहे हैं ना हम लोग, बिल्ड कर रहे हैं अपने मार्केट पोजीशन को वापस एक बार। बिल्ड होल्ड, बिल्ड होल्ड, अरे बिल्ड होल्ड, बिल्ड करना, होल्ड करना, हार्वेस्ट करना, डाइवेस्ट करना, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, बिल्ड होल्ड। अच्छा, हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्ट करना मतलब क्या करना होता है ये भूल जाएंगे। बिल्ड को याद रखेंगे, होल्ड को याद रखेंगे, डाइवेस्ट को भी याद कर सकते हैं। हार्वेस्ट को भूल जाते लोग। हार्वेस्ट माने शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पे ध्यान देना, शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज, हार्वेस्ट याद रखना इसको, शॉर्ट टर्म। बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट, बिल्ड होल्ड, बिल्ड होल्ड, अरे बिल्ड होल्ड। ऑनलाइन बच्चे सुनिए, सर सर सेल चेक करो सर। कुछ नहीं, मैंने कहा कि हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज हार्वेस्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पे ध्यान दो। व्हाट इज बिल्ड? ट्राई टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। व्हाट इज होल्ड? मेंटेन द मार्केट शेयर। एंड व्हाट इज डाइवेस्ट? लिक्विडेशन, डाइवेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, पैसा निकालना। सही में बीसीजी हेल्पफुल है क्या? सर ये पूरा लेक्चर लगाने के बाद क्वेश्चन पूछ रहे हो? पूरा एक लेक्चर बीसीजी पे डेडिकेट कर दिया और फिर पूछ रहे हो बीसीजी सही में काम करेगा नहीं करेगा? मेरे को क्या पता। पढ़ो जरा इसको, रीड इट। तो एग्जाम में सवाल क्या बन सकता है बताओ? बीसीसी मैट्रिक की डिसएडवांटेज क्या है? हाउ इट इज डिफिकल्ट, व्हाई इट इज डिफिकल्ट? नंबर 1 क्या बोलेंगे? टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, डिफिकल्ट टू डिफाइन एसबीयू। एसबीयू क्या है? डिफिकल्ट डिफाइन मार्केट शेयर। मैं बोलूंगा मेरा मार्केट पर शेयर बहुत ज्यादा है, कौन बोलेगा इसको? डिपेंडिंग अपॉन सम assumptions। ग्रोथ क्या है? आई कैनॉट डिफाइन इट। इट फोकसेस ऑन क्लासिफाइंग करंट बिजनेस बट प्रोवाइड लिटिल एडवाइस फॉर फ्यूचर। अभी क्या बता रहा है, आगे क्या है कौन बताएगा? फ्यूचर के बारे में बताने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। दे कैन लीड टू कंपनी टू प्लेसिंग टू मच एम्फोसिस ऑन मार्केट शेयर एंड ग्रोथ through entry into attractive market. This can cause unwise expansion into hot new and risky ventures और divestment quickly। ये उसके डिसएडवांटेज है।
तो बच्चा इसको नहीं पढ़ता है, बच्चा बीसीजी को पढ़ता है, वाह सर ने क्या पढ़ा दिया, लेकिन ये कौन पढ़ेगा? लिखोगे लिखोगे नीचे क्या लिखेंगे? डिफिकल्टीज इन बीसीजी मैट्रिक्स। नंबर 1 डिफिकल्टी क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, और क्या है बोलो? बड़ा ही कॉस्टली है। देन डिफिकल्ट टू डिफाइन मार्केट शेयर, ग्रोथ, मतलब क्या है समझ में नहीं आएगा ना अपने को, असम्पशन पे बेस होगा। लिटिल एडवाइस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, and cause unwise expansion, and last one divestment quickly। मतलब एक तो हम लोग नए बिजनेस में घुस जाएंगे या फिर हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्विकली डाइवेस्ट भी करेंगे। ये रिस्क है इसके अंदर, ये डिफिकल्टी है, सवाल इस पे बन सकता है। झेप लगा, झेप लगा। एक नीचे क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग इज स्टार और कैश काउ। आपने बताना है स्टार है कि कैश काउ है। एसो फार्मा लिमिटेड डेवलप्ड अ न्यू एज मेडिसिन which cures cough in 3 hours with an investment of rupees 80 crore in R&D. They named it Coffix. Coffix needs a lot of marketing spend to create awareness amongst the public and also needs funds to get licenses from the regulators. Interestingly, Coffix has gained 60% market share within 6 months of a launch and been profitable since day one. Is Coffix a cash cow or a star of Esso Pharma Limited? It is a star product because उसका मार्केट शेयर ज्यादा है और इसके अंदर अभी मेडिसिन इंडस्ट्री है तो ग्रोथ रेट भी ज्यादा ही है। तो अगर ग्रोथ रेट ज्यादा और मार्केट शेयर भी ज्यादा तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो लिखिए आंसर उसका, एज प्रोडक्ट ग्रोथ रेट इज हाई, मार्केट शेयर इज हाई, इट इज अ स्टार प्रोडक्ट। नीचे आंसर भी वही आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो क्या लिखोगे? पहले तो बीसीजी आप डिस्क्राइब करोगे। कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप पहले वो मसाला लिखना और उसके बाद फिर स्टार कैश का उसको बना करके फिर आप वो नेस्ले का बीसीजी बनाएंगे। इसको बोलते हैं डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब मतलब विद एन एग्जाम्पल।
और उसके बाद हाउ इट इज हेल्पफुल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इसका जवाब मेरे को आपसे चाहिए। बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, ये तो करना है। लिखिए आगे, आगे लिखिए। बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। बिल्ड, होल्ड, अरे जो से बोला, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। अच्छा, हार्वेस्ट करना मतलब क्या करना? ट्राइंग टू जनरेट कैश फ्लो इन द शॉर्ट रन, इन शॉर्ट टाइम। ओके, याद रखना, हार्वेस्ट में भूलना नहीं। अब 3 लिख दोगे वो हार्वेस्ट भूल जाओगे, पक्का गारंटी मुझको, पक्का। मुझे आप पे किसी और बात पे भरोसा नहीं, इस बात पे पूरा भरोसा है कि आप हार्वेस्ट ही भूल जाओगे। An industry comprises of only 2 firms, Surya Limited and Chandra Limited. Chandra? एक चंद्रा मूवी का एक बहुत ही फनीएस्ट इंसिडेंट है, बताऊं क्या? वो कोई तो गाना आया था बीच में, तो नाच रही वो उबड़ धोबड़ किसी भी तरीके से नाच रही लड़की, तो हमारे घर वालों को बहुत पसंद आ गया, गाना भी पसंद आ गया, वो भी पसंद आ गया। बोले चलो हम लोग मूवी देखने जाते हैं, बहुत भारी मूवी है। मैंने तो गाना भी नहीं सुना था और ना डांस देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारा नाच काम इतना चलता रहता है और डांस किसी का और डांस देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो घर वाले बोल रहे, मम्मी बोल रही है, बीवी बोल रही है, वो बहुत अच्छा मूवी है, ये है वो है, क्या गाना है, ये वो, देखने के लिए जाना ही जाना है, पक्का जाना है। क्योंकि घर वाले के सामने क्या ही बोल सकते हैं, वैसे भी हम लोग हमारा ड्राइवर सब है। तो बोले संडे को हम प्रोग्राम बनाते हैं मस्त। मेरे दिमाग में मेरे ऐसा कुछ बना दिया उन्होंने कि बहुत अच्छा मूवी है, ये है वो है। हर रोज घर पे जा रहा वही चर्चा हो रही, मम्मी मुझको व्हाट्सएप पे वही गाने भेज रही, घर पे खाना खा रहे मम्मी और बीवी को वही चर्चा चल रही है। चंद्रा क्या गाना है, वाह चंद्रा, वाह क्या गाना है अच्छा मूवी है, ये है वो है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, अजय अतुल का म्यूजिक है वगैरह, वो मस्त कंपेयर टू दैट मूवी बीच में नहीं आता वो इसमें तमाशा पे डिपेंड था वो मूवी। हाँ नटरंग पे, वो नटरंग जैसा है ये वो, मतलब फिर अपने एक्सपेक्टेशन बढ़ गए मूवी से। अच्छा मूवी देखने के लिए चला गया, ना हीरोइन एक्टिंग कर रही है, ना हीरो एक्टिंग कर रहा है, ना कोई एक्टिंग कर रहा है, मूवी में चल क्या रहा है उनको ही पता। ऐसा ही मूवी था। मैं तो सोच रहा था कि बीच में ही निकल करके आ जाऊं इंटरवल में, लेकिन अभी इनको कौन लेके जाएगा, हम तो ड्राइवर है। 2 मूवी में मैं सोया हूं। एक पहला मूवी था जब तक है जान, उसमें मैं इंटरवल के बाद सो गया, और ये दूसरा मूवी है जिसके अंदर मैं सो गया, बस खर्राटे नहीं देता हूँ इसलिए लोगों ने वहां पे मुझको बिठा दिया, अदरवाइज वो मुझको बोले चुप जाओ घर जाओ। क्या मूवी है, चंद्रा बिंद्रा। इसलिए घर वालों पे विश्वास रखने का नहीं, वो पागल होते हैं सच्ची में ऐसे वाले मामलों में। तो आप भी इस चीज का विक्टिम मत बनना। घर वाले बोल रहे मूवी देखने के लिए जाओ, तो चले गए। खाली पीली एक मूवी देखने का खर्चा पता है आपको? पहले अच्छा था, 30 रुपए का टिकट हुआ करता था, 40 रुपए का टिकट हुआ करता था, आज 300 का टिकट लेते भाई। अभी हमने संडे के टिकट बुकिंग करे हुए हैं, तो अभी शाहरुख का मूवी आया ना, तो मम्मी इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख, तो जाना ही देखने के लिए। तो 4 टिकट निकाल दिए हमने, 1350 रुपए के 4 टिकट। उसके बाद फिर वो पॉपकॉर्न विपकॉर्न खाएंगे और साथ में भांजी भी आ रही है, तो वो बोलेगी तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो आएगा, तो उसका उधर का खर्चा 1000 रुपए तो मिनिमम होगा, 1000 रुपए का खर्चा। तो वो 1350 रुपए और 1000 रुपए, मतलब 2500 तो इधर ही निकल गए। मूवी देखना है बस, 2500 का मूवी देखना है, इतना महंगा हो गया। और ऐसा वो चंद्रा दिखाने लेके जाते हैं, इतना खर्चा करो चंद्रा देखने के लिए जाओ छोड़ो, चंद्रा आ गया तो कि दुख कहीं ना कहीं तो बोलना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज कोई सीन नहीं है, सॉरी। तो 2 फर्म्स है, सूर्या लिमिटेड एंड चंद्रा लिमिटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सूर्या लिमिटेड प्रिपेयर द बीसीजी मैट्रिक्स। प्रोडक्ट क्या है, ए बी सी डी, रेवेन्यू इतना है, परसेंट
रेवेन्यू इतना है, प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट है, मार्केट शेयर है। तो ए प्रोडक्ट कहां पे आएगा बताओ, बाकी आप होमवर्क करो। स्टार में आएगा, क्यों? पहले ग्रोथ रेट ज्यादा है मार्केट में, वो समझो, और उनका मार्केट शेयर भी, सॉरी मार्केट शेयर ये ज्यादा है, इसका मतलब ये कहां पे आएगा, स्टार। चलो अभी बाकी 3 भी कर ही लो। बी कहां पे आएगा बताओ, बी कहां पे आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों? वैसे ग्रोथ रेट है, इसका मतलब वो इसी में, इसी क्राइटेरिया में आएगा, ग्रोथ रेट है मतलब इसी ग्रोथ में आएगा, तो ग्रोथ रेट ज्यादा है, लेकिन मार्केट शेयर, इसका मतलब कहां पे आएगा, क्वेश्चन मार्क में आएगा। उसके बाद सी, ग्रोथ रेट कम है लेकिन मेरा शेयर बहुत ज्यादा है, हम्पा में आएगा ये, और ये ग्रोथ रेट कम है, मेरा शेयर भी कम है, तो ये क्या पे आएगा, डॉग में आएगा। तो ये ऐसे वाले सवाल बनने के चांसेस है अभी, बस बीसीजी को पूछ पूछ के बहुत कुछ हो गया है। हाँ जी, चलो इसको होमवर्क मार्क करो, अभी तो कर लिया लेकिन लिख के लाना है प्रॉपरली। जब लगा ठीक है, यस, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर। मिलते हैं कल रेगुलर टाइमिंग।